कृपा के बल से ही ये ठाकुर जी की कथा कहने और सुनने मिलती है, नहीं तो कहाँ किसमें सामर्थ्य है कथा कहने की, भागवत सुनने की, कहाँ हम अधिकारी हैं। हमारा 24 घंटे मन विषयों में डूबा रहता है, हमारा मन बुराइयों में डूबा रहता है, हमारे जीवन में कोई गुण नहीं है, कोई सद्गुण नहीं है। फिर भी देखो, फिर भी भगवान ने हमको चुन करके, क्योंकि कहते हैं ना कि मेरी तुम्हारी जोड़ी पहले से रची विधाता, हो तुम भी तन के काले हैं हम भी मन के काले। जोड़ी अच्छी है, खूब निभेगी हम दोनों में, मेरे जैसा तू भी है। तो वो तन के काले, हम मन के काले हैं। हम गलतियां करने से नहीं चूकते और वो माफ करने से नहीं चूकते। हम अपनी आदत नहीं छोड़ते, वो अपनी नहीं छोड़ते। एक संत सरोवर में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए हाथ में जल लिया। अब जैसे जल लिया तो उनके हाथ में एक बिच्छू आ गया। अब बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारने का। बिच्छू का यह स्वभाव है, उसने स्वभाव अनुसार संत महाराज जी को डंक मार दिया। डंक मारा तो एकदम से हाथ हिला, संत महाराज जी का पानी में गिर गया। संत जी को लगा बेचारा मर जाएगा, डूब जाएगा, इसको बाहर किनारे पर ले जाऊं, इसलिए उन्होंने उसको फिर से उठाया। उन्होंने दोबारा उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, फिर हाथ से गिर गया। वो बार बार डंक मारता रहा और महात्मा जी बार बार उसे उठाते रहे। एक आदमी वहीं किनारे पे बैठा ये पूरी कहानी देख रहा था। उसने कहा, महात्मा जी क्या हो गया, आप काय को बार बार इसको बचा रहे हो? हर बारी आपको डंक मारता, फिर भी आप इसको बचा रहे हो। तो साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिच्छू का स्वभाव है मारना और संत का स्वभाव है बचाना। अगर ये अपने स्वभाव से चूक नहीं रहा तो मैं संत होकर के अपने स्वभाव से क्यों चूकूं? ये मारेगा तो मैं बचाऊंगा। यही एक संत का लक्षण होता है, यही एक संतत्व का भाव होता है। हम सब संसार में डूब रहे हैं। संत क्या करेंगे? संत नाव लेकर के आएंगे, सत्संग की नाव। सत्संग क्या है? सत्संग नैया है। इस नैया में बिठा कर के साधो हमको इस संसार से पार उतारने का काम करते हैं। जैसे अब देखो, जिसका मालिक जैसा होता है ना, स्वामी में भी धीरे धीरे वही गुण आने लगते हैं। हमने ऐसा ज्यादातर देखा है। किसी का मालिक ज्यादा घमंडी होगा ना, तो उसका जो नौकर होगा वो उससे डबल घमंडी होगा। किसी में विनम्रता होगी तो उसके जो नीचे सेवक होंगे उनमें भी विनम्रता आ जाएगी। तो वैसे ही ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं। कल भी आपने सुना, हम सब कौन हैं? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। तो उनका जब दास्ता ग्रहण करता है कोई संत महापुरुष वैष्णव, तो उसके गुण में भी भगवान जैसा गुण आ जाता है। कृपा, सब पर कृपा, सब पर बिना कारण की कृपा। एक होती है कारण, एक होती है अकारण कृपा। कारण तो कृपा तो ये है, एक बच्चे का माँ बाप घर परिवार सब पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि यही आगे चल करके हमें रोटी खिलाएगा, यही कमा के लाएगा, यही खानदान आगे बढ़ाएगा। सबको कोई ना कोई कारण है इस दुनिया में। अकारण कोई किसी से प्रेम नहीं करता भैया, ध्यान रखना। चाहे कोई कितने बड़े बड़े दावे प्रस्तुत कर ले कि हम तुमसे निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। कोई कारण होगा ही होगा, बिल्कुल होगा।
हर संबंध में कारण होगा, लेकिन अकारण जो कृपा करने वाला हो वो एकमात्र श्री हरि है, भगवान। बताओ भगवान को हमसे कृपा करने के लिए क्या कारण है? क्यों हम पर कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी? क्या चाहिए उनको हमसे बताओ? पानी चाहिए, रोटी चाहिए, हवा चाहिए, क्या चाहिए? सब कुछ तो उनका दिया हम ले रहे हैं, उनको तो हमसे कुछ चाहिए नहीं। यहां तक कि जीव उंगली उठा करके भगवान को चैलेंज करके कहता, कहां है भगवान बताओ? मैं नहीं मानता किसी भगवान को, फिर भी भगवान उसको सांस दे रहे हैं, फिर भी उसको जिंदा रखा है। क्या भगवान चाहे तो ऐसे दुर्बुद्धि को मार नहीं सकते तुरंत? भगवान के लिए कोई बड़ी बात है किसी को सांस रोकना? भगवान कहे अच्छा मुझे नहीं मानता, ले अभी तेरी श्वास रोकता हूं, फिर देख कैसे मरता है तू। लेकिन नहीं, ये भगवान का काम नहीं है। भगवान अकारण करुणा वरलाल है, भगवान अकारण कृपा करते हैं, बिना किसी कारण के जो कृपा करे वो प्रभु है। अब वैसे ही उनके भक्त बन जाते हैं। संतों में भी यही गुण आ जाता है। अच्छे संत कभी तुमसे किसी कारण से नहीं आशीर्वाद देंगे। तुम 1000 रुपया का लिफाफा जा करके दो और तब वो आशीर्वाद दे, ऐसा एक संत नहीं करता है। ऐसा को कर रहा तो संत नहीं है वो। संत की वेश में संत बना है पर है नहीं। संत अकारण कृपा करते हैं। किसी को दुखी देखा, रो दिए भगवान के सामने, हे प्रभु इसका कल्याण करो। किसी के जीवन में परेशानी देखी, अपना कष्ट नहीं देखेगा साधु, संत किसका कष्ट देखेगा? ले प्रभु ये कष्ट में इसको ठीक कर दो। यही एक भगवान के संत का, भक्त का लक्षण हो रहा है। और एक और लक्षण क्या है भक्त का, संतों का? वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है ये। आज पूरे 3 घंटा इसी पे बात करें ना तो 3 घंटे इसी पे निकल जाएंगे कि संत का क्या क्या गुण होता है, क्या क्या लिस्ट होती है। पर एक गुण ये भी होता है संत का, भक्त का, कुछ अच्छा दिख रहा है दुनिया में, कुछ अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, तो क्या कहेगा कौन कर रहा है? कुछ भी अच्छा काम हो रहा है तो करने वाला कौन है? प्रभु है मेरे। सब अच्छा काम भगवान कर रहे हैं। और जहां गलती होगी, भूल होगी, अपराध होगी, वहां कौन कर रहा है? हे प्रभु मुझसे खूब अपराध बनते, मैं क्या करूं? मेरे अपराधों को मैं कैसे दूर करूं? अच्छा तो उनका, बुरा तो मेरा। ये एक भक्त का लक्षण। हमारा उल्टा है। हमारा क्या है? बुरा कर दे तो भगवान के इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। सब बुरा कराया भगवान के माथे मर दिया कि सब करने वाले तो भगवान ही है भैया, हमने थोड़ी किया, हमने थोड़ी मर्डर किया, भगवान ने करा दिया। और अच्छा करना तो किसने किया? सब जगह पर्चे छपवा देंगे, सब जगह ढोल बजवा देंगे, हमने किया, हमने इतना किया, उतना किया, सब जगह अपनी घोषणा करा देंगे।